हाय गाइस, इस लेक्चर में हम लोग हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोग को जो है हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन पढ़ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायराइड है, ये इस इरेगुलरिटी को हम लोग थायरोटॉक्सिकोसिस भी कहते हैं। और इस थायरोटॉक्सिकोसिस जो ये डिसीज़ है, ये जो है वो हेरिडिटरी भी हो सकती है। और ये या तो हेरिडिटरी हो सकती है, या तो हमारे पेरेंट्स से मिल सकती है, या फिर ये हमारे जो है किसी पुराने इन्फेक्शियस डिसीज़ की वजह से हो सकती है, जैसे इन्फ्लुएंजा हुआ, कोल्ड कफ हुआ, या फिर जब कोई बहुत ज़्यादा खाना खाता है तो उसकी वजह से भी हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन हो जाता है। या फिर इसमें जब हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन होता है तो मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो सेल्स होती हैं, सेल्स में जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो ज़्यादा ऊर्जा बनाने लगते हैं, ज़्यादा एनर्जी बनाने लगते हैं। और इतनी एनर्जी हमें पता है कि हमारी बॉडी में एटीपी के फॉर्म में स्टोर होती है। तो एनर्जी जो है इतनी ज़्यादा बन जाती है कि एटीपी के फॉर्म में स्टोर नहीं हो पाती है। तो क्या होती है, बाहर जो है एटीपी जो है वो बाहर निकलने लगती है। और बाहर जब एटीपी निकलेगी, वो जो है बाहर किस फॉर्म में एटीपी निकलने लगती है, जो हमारी ऊर्जा है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, वो किसके रूप में निकलने लगती है, वो हमारी हीट के फॉर्म में निकलने लगती है। जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है, हमारा ब्लड प्रेशर जो है, ये सब बढ़ने लगता है। और जो हमारे बॉडी में कई ऐसी चीज़ें जो हमें नीड्स नहीं होती उन चीज़ों का, वो सब भी होने लगती है। जैसे एग्रीनेस आ जाता है, वीकनेस, थकावट, टायर्डनेस, और इन सब चीज़ों से हम लोग मतलब जिसके में हाइपर सिक्रीशन होता है उन सबको वीकनेस होती है, थकावट सी लगती है, नींद नहीं आती है, चिड़चिड़ापन सा हो जाता है, और एंजाइटी, घबराहट फील करते हैं वो लोग, और डायरिया भी हो जाता है कभी कभी। और जिसके अंदर हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन होता है उनके अंदर स्वेट्स यानी पसीने ज़्यादा निकलते हैं। और जो है ज़्यादा सिक्रीशन थायराइड ग्लैंड जब करती है तो उसमें जो थायराइड ग्लैंड होती है वो बड़ी हो जाती है, यानी ये सिंपल ग्वाइटर का फॉर्म ले लेती है, यानी घेघे का रूप लेती है। और इसे हम लोग इस घेघे को हम लोग एक्सो ऑप्थेल्मिक ग्वाइटर भी कहते हैं। अब इस एक्सो ऑप्थेल्मिक ग्वाइटर के बारे में हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट अबाउट एक्सो ऑप्थेल्मिक ग्वाइटर। व्हाट इज़ दिस? इसमें क्या होता है कि इस सिम्टम्स जो है प्रोट्रूजन होता है। व्हाट इज़ प्रोट्रूजन? प्रोट्रूजन मतलब बल्गिंग ऑफ आई बॉल, यानी आई बॉल का बाहर निकलना, यानी आंखें उभरी सी लगती हैं, बाहर सी उठी हुई लगती हैं। और स्वेलिंग इन थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड में क्या हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। थायराइड ग्लैंड कहाँ सिचुएटेड होती है? आप लोग इसे ज़रूर बताएंगे कि थायराइड ग्लैंड कहाँ सिचुएटेड होती है। ठीक है, नेक रीजन में होती है, कहाँ होती है, ये आप लोग बताएंगे। और इसमें क्या होता है, बीएमआर रेट, हमने बताया कि जब आदमी ज़्यादा खाना खाता है, हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन हो रहा है, तो बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगी। बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगी तो एनर्जी भी ज़्यादा फॉर्म होगी, और एनर्जी ज़्यादा फॉर्म होगी तो क्या होगा, रेट ऑफ हार्ट बीट भी बढ़ती है, और रेट ऑफ हार्ट बीट बढ़ने की वजह से बीपी भी इंक्रीज होती है। लेकिन इसमें इतना ज़्यादा तेज़ खाना जो है वो पच जाता है, जिसकी वजह से वेट लॉस होता है। तो इसमें क्या होता है, वेट लॉस होता है। इंसान कितना भी खाना खा रहा हो, उसका वेट गेन नहीं होता है, क्योंकि थायरॉक्सिन ज़्यादा सिक्रीट हो रही है। जिसको ऑप्थेल्मिक ग्वाइटर होता है, उस इंसान को की जो आंखें होती हैं, यानी जब वो देखता है तो हमें लगता है कि वो हमें स्टेयरिंग कर रहा है, घूर रहा है। एक्सो ऑप्थेल्मिक ग्वाइटर दो तरह के होते हैं। एक होता है ग्रेव्स डिसीज,
ग्रेविस डिसीज़ या पेस्टो डिसीज़, और दूसरा होता है प्लमर्स डिसीज़। ये ग्रेविस डिसीज़ जो है इसको 1835 में ग्रेविस ने पता लगाया था। इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जो है टॉक्सिक, मतलब डिफ्यूज टॉक्सिक वाइटर भी इसे कहते हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा क्या होने लगता है, सिक्रीशन होने लगता है थायरॉक्सिन का, जिसकी वजह से इसमें कोई वो नहीं होता, यूनिफॉर्म ग्रोथ थ्रू आउट द थायराइड ग्लैंड होता है। जबकि जब प्लमर्स डिसीज होती है, उस प्लमर्स डिसीज में क्या होता है, कहीं कहीं जो थायराइड ग्लैंड है वो ज़्यादा ही वो सिक्रीट करने लगती है। थायराइड ग्लैंड ज़्यादा जब थायरॉक्सिन सिक्रीट करने लगती है तो एक आध जगह वो क्या हो जाता है, जम जाता है, बैठ जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे गांठ बन जाती है, नोड्यूल्स बन जाते हैं, और नोड्यूल्स बनने की वजह से वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है, फूल जाता है। तो हाइपर सिक्रेटरी नोड्यूल्स आर फॉर्म। प्लमर्स डिसीज में क्या होता है, हाइपर सिक्रीशन होता है थायरॉक्सिन का, जिसकी वजह से नोड्यूल्स बन जाते हैं। नाउ व्हाट इज टॉक्सिक वाइटर? Due to any defects, anterior pituitary secretes large amount of TSH of thyroid gland. So thyroid gland is more stimulated to increase the secretion of thyroxine. देखिए एंटीरियर पिट्यूटरी में अगर कोई डिफेक्ट हो जाता है, कोई कुछ खराबी आ जाती है, जिसकी वजह से एंटीरियर पिट्यूटरी लार्ज अमाउंट में TSH को सिक्रीट करती है। लार्ज अमाउंट में जब TSH का सिक्रीशन होगा तो TSH किस पे काम करेगी? सो थायराइड ग्लैंड इज मोर स्टिमुलेटेड। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगी? थायराइड ग्लैंड को ज़्यादा स्टिमुलेट करेगी। थायराइड ग्लैंड को ज़्यादा स्टिमुलेट करने की वजह से थायरॉक्सिन का सिक्रीशन थायराइड ग्लैंड ज़्यादा करती है। क्या होता है इसमें? टॉक्सिक वाइटर में एंटीरियर पिट्यूटरी TSH का ज़्यादा सिक्रीशन करती है। TSH का ज़्यादा सिक्रीशन की वजह से थायराइड ज़्यादा स्टिमुलेट होता है। थायराइड ग्लैंड ज़्यादा स्टिमुलेट होने की वजह से थायरॉक्सिन ज़्यादा रिलीज करता है। थायरॉक्सिन ज़्यादा रिलीज होने की वजह से क्या होता है कि थायराइड ग्लैंड जो है वो इंक्रीजेस नंबर ऑफ सेल। थायराइड ग्लैंड अपने जो सेल्स हैं उनका नंबर बढ़ा देती है, जिससे थायरॉक्सिन ज़्यादा रिलीज हो, और इस वजह से जब थायराइड ग्लैंड में नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाएंगी तो क्या हो जाएगा? स्वेलिंग हो जाती है। तो देयरफॉर इट स्वेल्स अप। इसे स्पोरेडिक क्वाइटर भी कहते हैं, और ये जेनेटिक डिसीज होती है। नाउ सी सेल, पैराफॉलिकुलर सेल या अल्टीब्रैंकियल टिश्यू, अल्टीमोब्रैंकियल टिश्यू। देखिए जब हम थायराइड ग्लैंड पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था कि थायराइड ग्लैंड जो है एडम्स एप्पल के नीचे और ट्रैकिया के वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है। और जो थायराइड ग्लैंड होता है, थायराइड ग्लैंड में दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है लॉब्यूल सेल्स और एक होता है सेंट्रल कैविटी। और ये हो गई हमारी सेल्स, लॉब्यूल सेल, और इसके बीच में सेंट्रल कैविटी। तो इसी कैविटी और जो इसके बाहर का स्पेस होता है वो होता है स्ट्रोमा। तो ये जो बाहर का स्पेस है ये सब, ये है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में ही क्या प्रेजेंट होती है? स्ट्रोमा में ही सी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, और यही सी सेल्स इस हार्मोन में क्या होता है, सी सेल्स जो होती हैं इसमें जो थायराइड जो स्ट्रोमा है उसमें थायराइड ग्लैंड, इसी में सी सेल्स थायराइड ग्लैंड की क्या करती हैं? सिक्रीट करती हैं हार्मोन को। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो सी सेल्स को हम लोग पैराफॉलिकुलर सेल्स कहते हैं, या और क्या कहते हैं? अल्टीमोब्रैंकियल टिश्यू भी कहते हैं। सी सेल्स को हम लोग पैराफॉलिकुलर सेल्स, और ये जो है जब एम्ब्रियो, सी सेल्स जो होता है वो जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो के 5th ब्रैकियल पाउचेस से जो अल्टीमोब्रैकियल का जो खाली जो वो होता है अवशेष से बना होता है। तो अल्टीमोब्रैकियल के जो अवशेष होते हैं अल्टीमोब्रैकियल बॉडीज के से ये जो है सी सेल्स या पैराफॉलिकुलर सेल्स बना होता है। तो ये सी सेल्स कहाँ प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट इनसाइड थायराइड ग्लैंड।
थायराइड ग्लैंड में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप ऑफ स्मॉलर सेल्स। किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? स्मॉलर सेल के ग्रुप के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, छोटे छोटे सेल्स के ग्रुप में। ये कहाँ होते हैं? स्ट्रोमा में, ठीक है। और सिक्रीट अ प्रोटीनेसियस हार्मोन कॉल्ड कैल्सिटोनिन और थायरोकैल्सिटोनिन। ये जो है कि दो हार्मोन सिक्रीट करता है, ये प्रोटीनेसियस हार्मोन सिक्रीट करता है जिसे कैल्सिटोनिन या कैल्सिटोनिन का ही दूसरा नाम क्या है? थायरोकैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन को सीटी या फिर थायरोकैल्सिटोनिन को टीसीटी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो प्रोटीनेसियस हार्मोन है जो सी सेल्स क्या करती हैं? सिक्रीट करती हैं। वो कहाँ पे करती हैं? वो स्ट्रोमा में करती हैं, ठीक है। कैल्सिटोनिन रेगुलेट्स द कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन एंड फॉस्फेट आयन इन द ब्लड। तो कैल्सिटोनिन जो है वो Ca2+ का और किसका? PO4-3 का जो है वो फंक्शन मतलब कंसंट्रेशन जो है वो रेगुलेट करती है। तो सी सेल्स रेगुलेट द फंक्शन ऑफ, जो सी सेल्स होती हैं वो प्रोटीनेसियस हार्मोन सिक्रीट करती हैं। उस हार्मोन को हम लोग कैल्सिटोनिन या थायरोकैल्सिटोनिन कहते हैं। और कैल्सिटोनिन जो है कैल्शियम और फास्फेट के कंसंट्रेशन को रेगुलेट करती है। कहाँ पे करती है? इन ब्लड, ठीक है। थैंक्स गाइस। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट पैराथायराइड ग्लैंड। थैंक्स। In parathyroid lecture, we also discuss about their disease like osteoporosis and tetany disease, lockjaw disease. तो आप लोग अपना ध्यान रखिए। थैंक्स।